देश की युवा सांसद अच्छा समाजवादी पार्टी से डिम्पल कपाड़िया जी हमारे कौन? डिम्पल यादव जी हमारे बीच में पहुंच चुकी है। मैं माफी चाहूंगा अपने शब्दों के लिए। डिम्पल यादव जी हमारे बीच पहुंच चुकी है। अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। तालियां बजा दीजिए डिम्पल यादव जी के लिए। अच्छा, तो ये वही नेहा भारती हैं जो गंगा जल को पानी मानती हैं, तुम्हारी दीदी। गंगा जल को पवित्र जल मानती है, पीती गंगा जल? मैं गंगा जल को पानी मानती हूँ। चलो तो कोई बात नहीं, तुम गंगा जल को पानी मानो चाहे जल मानो, वो तुम्हारी इच्छा है। लेकिन एक मुल्ला जी हैं जो तुम्हें बहुत ज्यादा लाइक करते हैं, वो कुछ कह भी रहे थे। देखो ये क्या कह रहा है, सुन लो जरा इनकी बात। पिक्चर चालू करो बे। चमारों का काम है गर्लफ्रेंड रखना, जो पैगंबर और पैगंबरों के तरीके को फॉलो करते हैं। चमारों वाले काम नहीं। तेरे को कैसे मालूम? मुल्ला जी यार, तुम यार बेइज्जती नहीं कर सकते नेहा भारती की ना, ये गलत बात है यार। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वो तुम्हारे लिए इफ्तारी करवा रही हैं, पता नहीं क्या क्या कर रही हैं, कभी कुछ खोल के रख रही हैं सामने, कभी कुछ कर रही हैं यार। मतलब तुम्हारी लड़ रही, तुम ऐसे बोलोगे यार उनके लिए? ना ना ना। तो नेहा जी को आती है पाकिस्तान से फंडिंग, इस वजह से नेहा जी बहुत दिन रात बकचोदी करती रहती हैं। तो नेहा जी से पूछना ही है कि नेहा जी, वो पाकिस्तान से फंडिंग आती, वो बंद हो गई, अब क्या करोगी? है कोई जाटव जो मुझे 10 रुपए पेटीएम कर सके? ओ सेट यार, मैं तो भूल गया, तुम तो ये भी कर सकती हो। दोस्तों मजाक नहीं, जो पीछे वाला क्यूआर था वो मेरा था, कोई स्कैन नहीं करेगा, मैं मजाक कर रहा था। अब जाते एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टी से हम किसी को नहीं चाहते। ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट क्यों इतना जोर पकड़ रहा है? क्योंकि ये आम युवाओं की आवाज है। भाई बीजेपी से लोगों को इतनी दिक्कत है, तब बीजेपी 20 राज्यों में है लगभग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। अगर आपको फनी, रोस्ट, वायरल क्लिप्स और मजेदार रिएक्शन पसंद है तो ये वीडियो आखिरी तक जरूर देखिए। सोचो अगर प्रॉब्लम नहीं होती तो नॉर्थ कोरिया तक भगवा लहरा रहा होता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तू क्या चाटूंगा? 100 नीट के एग्जाम के बुला दो। 100 नीट के छात्र बुला दो जो नीट के एग्जाम दे रहे होंगे। नीट के एग्जाम वाले बच्चे स्कूल में जाके घर में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं और चैलेंज के साथ के तो मंच पे बेशक ले चलो। अगर 100 नीट के छात्र अगर बुला दो तो अपना थूका हुआ चाटूंगा यहीं पे। कमाल कर दिया आपने। खामखा ये देश के जनजों को जो है डाइवर्ट कर रहे हैं। मैं थूक के चाटूंगा, बोलो मैं थूक के चाटूंगा। हाँ, देखा जाए तो इनकी बात बिल्कुल ठीक है। वहां पे कोई नीट का छात्र नहीं है। वहां पे पता कौन लोग हैं जो एक तो देश विरोधी हैं, जेएनयू वाले, अरे लेफ्टिस्ट लोग जो हैं। क्योंकि अगर आपने देखा होगा वहां जितने भी नेता आ रहे हैं ना, सारे के सारे एंटी बीजेपी हैं। ये बीजेपी को हटाने का तरीका है दोस्तों, और कुछ नहीं है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। एक तो यार मैं जेनजीज लोगों से ये बोलना चाहूंगा, एक ना ट्रेंड की तरफ मत भागा करो, ठीक है ना। थोड़ा सा पहले रिसर्च करो, किसके लिए बोला, क्या बोला, उसके बाद करो। देखो तुम्हारा अब ये ना फायदा उठा के क्या कर रही है, एंटी के बीजेपी हो गए, तो तुम्हारा फायदा उठा के बीजेपी को हटाना चाह रहे हैं। और बीजेपी को क्यों हटाना चाह रहे हैं सारे के सारे मिलके? क्योंकि इनका ऊपर का पैसा बंद हो चुका है। अगर आपको किसी चमचे को भड़काना हो तो उसके पास धीरे से जाए और उसके कान में बोले खटाखट 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 खटाखट। क्या बात कर रहे हैं? अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? ये नाम क्या? दक्ष प्रजापति। और उसकी बेटी कौन? सती। सती एक दिन इंस्टाग्राम चला रही, सामने आई प्रोफाइल शिव की। शिव कौन? अपने हरियाणा का चोरा, देसी बंदा। ऐसे एक बार ठंड लग रही, वहां पे देखा शमशान घाट में चिता जल रही है, उसके आगे बैठ के हाथ सेकने लग गया, राख अपने ऊपर लगा ली। तो सती तो फुल इम्प्रेस, यार क्या कूल बंदा है, बोली डैडी मुझे तो इसी से शादी कर। ये है विजित दाहिया, ये कॉकरोच जनता पार्टी का स्पोक्स पर्सन है। मतलब मैं यूथ से यही बोलूंगा, तुम्हें जिसे फॉलो करना है करो, लेकिन पहले रिसर्च करो। मतलब तुम मुनावर फारूकी को जेल भिजवा सकते हो, उसके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हो राम सीता के जोक के ऊपर, तो तुम्हें ये बुरा नहीं लग रहा है? लाइक ही इज सेइंग कि सती जी ऑन इंस्टाग्राम सौ शिव जी हरियाणा का छोरा है। ये बहुत ही गलत वे पे बोल रहा है ये, और ये आपको टॉयलेट। और सिर्फ ये नहीं, इसने और भी चीजें बोली हैं। क्या भगवान एनिमल फिल्म के रणविजय जैसा सैडिस्ट हो सकता है? ये तो ऐसा हुआ कि भगवान ऐसा सैडिस्ट है कि ओ आओ मेरे चाटुकार, मेरे चरणों का पानी पियो, तब मैं खुश होऊंगा, तब मैं तुम्हें कृपा। भगवान को सैडिस्ट बोल रहा है, ठीक है। और ये बस नहीं, इनफैक्ट राजपूतों की बेटियों की भी बेइज्जती कर रहा है ये। क्या हम राजपूत दोस्तों पे तंज कसना बंद कर सकते हैं इस बात पर कि राजपूत राजकुमारियों की मुगल्स में शादी हो गई? ये इंसान खुद जाट या राजपूत कम्युनिटी से आता है, लेकिन उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, ये एंटी हिंदू है।
मेरा क्वेश्चन सारे उन हिंदुओं से है, सारी यूथ से है, हिंदू यूथ जो कॉकरोच जनता पार्टी को फॉलो करती है, कि लिटरली क्या तुम्हारे दिमाग में अभी भी समझ नहीं आ रहा है? सौरभ दास, उमर खालिद का दोस्त, ये विनीत दाहिया जो राइटर है, फिल्म मेकर है, जो इतना गंदा हमारे भगवान को बोल रहे हैं, ध्रुव राठी का ये भाई स्क्रिप्ट राइटर है, तुम इसको सपोर्ट कर रहे हो, ये है तुम्हारा स्पोक्स पर्सन। वाओ, राइट विंग के अपोजिट होता दैट्स ओके फाइन, बट ये एंटी हिंदू क्यों आ जाती है हमेशा? चीजें हमेशा एंटी हिंदू एंटी इंडिया क्यों जोड़ दी जाती हैं चीजें, ये मुझे समझ नहीं आती, और यही चीज से मैं नफरत करता हूँ। और लालत है उन हिंदुओं पे जो अभी भी कॉकरोच जनता पार्टी को फॉलो करते हैं। शेम ऑन यू। कांग्रेस वालों से मत उलझना मित्र, क्योंकि जो राहुल गांधी को अपना नेता मान सकता है उससे समझदारी की उम्मीद करना ही बेवकूफी है। बात तो सही है। भारत के इतिहास में सीजेपी की प्रोटेस्ट को याद रखा जाएगा कि नीट पेपर लीक में जो बच्चों ने आत्महत्या की थी उनको न्याय दिलाने के लिए शुरुआत हुई थी, लेकिन उसमें धीरे धीरे करके गर्मा गर्म कचौड़ी आ गई। तेरे को कैसे मालूम? मेरा नाम राजीव उपाध्याय है और मैं ड्राइवर हूँ। बड़ा सुकून से जी रहा हूँ अपनी जिंदगी। क्या करते हैं आप? मैं ड्राइविंग करता हूँ दिल्ली के अंदर। ठीक है, यहाँ आप किस लिए आए हैं? आप किस लिए आए हैं? मैं ऐसे ही देखने आया था कि क्यों परेशान है ये लोग। जैसे ही मैं आता हूँ तो आरएसएस मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते हैं, भगवान को गाली दी जाती है, और मेरे को जब मैं बोलने लगा ना कि भाई आरएसएस को गाली मत दो यार, ऐसा मत करो, अगर आपका जो पॉइंट है उस पर बात करो, मुझे उठा के फेंक दिया उन्होंने। उठा के फेंक दिया? हाँ, मुझे बाहर इन लोगों ने? हाँ, ये मेरे से लड़ने आप देखिए, ये प्रोटेस्ट है। नहीं, मैं इतना कहना चाहूंगा, मैं हाथ जोड़ के बोलना चाहता हूँ सभी हिंदुओं से, सभी लोगों से, इन ऐसे लोगों की बातों में ना हो, ये बर्बाद कर देंगे आप लोग। कोई भी गलत नहीं होती, कर्मचारी गलत होते हैं। पेपर लीक करने में सरकार का क्या दोष है? अगर आपका घर, आपके मालिक अगर आपको पैसा दे रहे पढ़ने के लिए, आप जाके दिल्ली में लौंडियाबाजी करेंगे तो कहेंगे हमारे बाप का दोष है। जब बाप पैसा दे रहे तुम पढ़ो ना यार, ये सरकार को हम गलत क्यों कहेंगे? तो सरकार पेपर लीक करा रही है। सही बोला बच्चा, सरकार लीक नहीं कर रहा है, कर्मचारी लीक कर रहा। मोदी जी खुद पढ़े लिखे हैं क्या? उन्हें परीक्षा का पी नहीं आता होगा, एजुकेशन का ई नहीं आता होगा। अच्छा, और बकवास करने के लिए आ जाते हैं। बुरा ना माने, बट क्या आपको नीट का एग्जाम फुल फॉर्म पता है आपको? क्योंकि आप भी यहाँ पे आए हो नीट का मुद्दा उठाने के लिए। क्या आप नशा एलिजिबल करके कुछ फुल फॉर्म है? ठीक है, फुल अभी मैंने याद की थी, वो बात अलग है। अच्छा, हमको सिखा दिया है। ठीक है, ओके, वो भी छोड़ते हैं। जैसे कि आप कौन से बोर्ड से पढ़ती हैं यहाँ पे? सीबीएसई बोर्ड। आपको सीबीएसई का फुल फॉर्म पता है? चलिए ठीक है, वो भी मैंने मान लिया। जैसे कि आपको नहीं पता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम कहेंगे कि नहीं आपको पता नहीं है तो आप छात्र नहीं हो, है ना? यस, एग्जैक्टली। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो मैडम गद्दार तो पार्टी ये शुरू से रही है, गद्दारी तो सारी इनके खून के अंदर बसी हुई है। और एक मिनट और, चाणक्य ने बहुत अच्छी बात कही थी कि विदेशी महिला से जन्मी हुई संतान देश के प्रति कभी वफादार नहीं हो सकती, कभी भी वफादार नहीं हो सकती, इसीलिए वफादार कभी हो ही नहीं सकते देश के। हमेशा इनको देख लो, ये हमेशा विरोध किसका करेंगे? आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, सुदर्शन वाहिनी, दुर्गा वाहिनी, इनका विरोध करेंगे। कभी सुना आपने लश्कर जैस, रोहिंग्या, घुसपैठिया, बांग्लादेशिया, इनका कभी विरोध करा है? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। बात तो सही है। आज मैं सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं बल्कि उस हर आवाज़ के लिए बोल रही हूँ जो सच के लिए खड़ी होती है। क्यों दोस्तों, सही कहा ना मैंने? मैं सोनम वांगचुक जी से मिल चुकी हूँ। जब उन्होंने पहले भी अपनी आवाज़ उठाई थी तब मैंने उनका समर्थन किया था। आज फिर वो अनशन पर है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि किसी की कहानी पर फिल्म बना देना हमारा फ़र्ज़ पूरा कर देता है क्या? जब किसी की ज़िंदगी से प्रेरणा लेकर करोड़ों कमाए जाते हैं, तालियां बटोरी जाती है, अवार्ड के लिए जाते हैं, तो क्या मुश्किल समय में उसके साथ खड़ा होना जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या हम सबकी? चाहे वो फिल्म से लोग हो, चाहे वो हम जैसे लोग हो। ये बात सिर्फ आमिर खान या फिल्म की टीम की नहीं, हम सबकी है। हमें तय करना होगा कि हम सिर्फ रियल लाइफ के हीरो को सलाम करेंगे या रियल लाइफ के हीरो के साथ भी खड़े होंगे। मैं सोनम वांगचुक जी के शांतिपूर्वक संघर्ष और उनकी आवाज़ के साथ खड़ी हूँ। उम्मीद है कि उनकी बात सुनी जाएगी, क्योंकि लोकतंत्र में सवाल पूछना और अपनी बात शांतिपूर्वक तरीके से रखना हर नागरिक का अधिकार है। अगर आप भी मानते हैं कि सच बोलने वालों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए तो उनकी आवाज़ बनिए, क्योंकि किसी इंसान को सिर्फ उसकी कहानी के लिए नहीं, उसके संघर्ष के समय में भी याद रखना जाना चाहिए।
कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? क्या बात कर रहे हैं? धर्मेंद्र प्रधान ने मार दिया। धर्मेंद्र प्रधान ने मार दिया। अरे गला घोट दिया धर्मेंद्र प्रधान ने। चीज के लिए आए हम कोई चीज के लिए नहीं आए हैं। गलत नारा लगा तो उसका इलाज होगा। बात तो सही है। बस कहानी खत्म। भारत तेरे टुकड़े हो गए ये नहीं सुनूंगा। मोदी मुर्दाबाद नहीं सुनूंगा। आरएसएस मुर्दाबाद नहीं। तुम सरकार के खिलाफ लड़ो, हम चले। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। आप सिस्टम के खिलाफ लड़ो, हम तुम्हारे साथ है। लेकिन ये भारत तेरे टुकड़े हो गए ये नारा नहीं सुनूंगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि कुछ भी करके हमें बीजेपी के फॉलोअर्स कम करने हैं। अच्छा, पर भैया मुझे तो लगा था अपना टारगेट एजुकेशन, वुमेन रिजर्वेशन, साफ सफाई ये सब है। आपने तो फंडिंग आते ही यूथ का काट दिया। अब मुझे भी एक काला हिट पार्टी बनानी पड़ेगी। भैया कोकरोच जनता पार्टी के सपोर्टर हो आप? कैसे? जनता पार्टी है, कोई सपोर्टर ना मिलो। बड़ा दुख होता है मुझे एक बात देख के। माइक बंद कर दिया आपने। मैंने केवल इतना ही तो बोला कि धर्मेंद्र प्रधान के घर या उनका ऑफिस में चलिए, वहां चल के हम लोग सत्याग्रह करते हैं, 10 लोग भूख हड़ताल करते हैं। ये भी बुरा लग गया आप लोगों को। और दीपके भाई, तुम्हारा पॉलिटिकल एजेंडा कभी पूरा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। मेरी बात सुनो, जानते हो क्यों? नीट मुद्दा होता ना, तो नीट के जो बच्चे गुजरे हैं, जो सुसाइड किए हैं, उनके पेरेंट्स को लेके आते हैं ना तुम स्टेज पे। तो तुमने अपने चेले चपाटे खड़े कर दिए, उनके पेरेंट्स को क्यों नहीं लाए? बताओ ना बेटा, तुम नीट के लिए लड़ने आए हो। तो ये पूरा फेक प्रोपेगेंडा है। और एक बात मैं बता दूं सोनम वांगचुक जी, बेहतर है आप लेह लद्दाख के लिए लड़िए। हमने आपको बहुत समर्थन दिया, बहुत अच्छे से। आप लेह की लड़ाई तो लेह में करते हैं बराबर, और जब नीट की लड़ाई है तो जंतर मंतर में करते हैं। धर्मेंद्र प्रधान के घर में क्यों नहीं करते? मैंने कई जगह कई नारे देखे, वहां जय जय भीम के नारे देखे। एक बात बताओ, अगर ये नीट की लड़ाई है तो अगर आप कोई और नारा लगाओगे, कल को वहां के कोई मतलब जय श्री राम के नारे लगाएगा। आप पूरे चीज को अच्छे से देखिएगा। आपका टॉपिक क्या, आपका विषय क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है ना किसी आंदोलन में। तो मुझे लगा नहीं कि इस आंदोलन का कोई तंत्र है। कोई आंदोलन था ही नहीं, ना ही भीड़ थी। क्लियर मैं आपको बोलूंगा, भीड़ भी नहीं थी उस लायक। जानते हैं क्यों? आपने एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह बिहेव किया है। और हर बार ना अन्ना आंदोलन दिल्ली में नहीं होगा, देश जाग रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा। लड़ना है लड़िए, देश के लिए लड़िए, उचित चीजों के लिए लड़िए। चलिए धर्मेंद्र प्रधान के घर नहीं गए ना आप लोग, आपको बुरा लग रहा है। आप लोगों को तो स्टेज शेयर करने में भी दर्द हो रहा था। मैं तो आज सोनम वांगचुक का चेहरा देख के सरप्राइज हूं यार। आप एक स्कॉलास्टिक हैं, पर्यावरणविद हैं, आपको क्या लगता है हर जगह आप सॉफ्ट टोन में एक बात करोगे तो उसका असर नहीं होगा? आप क्यों नहीं चलते धर्मेंद्र प्रधान के घर? जंतर मंतर क्यों बोल रहे हैं बच्चों को लाओ, उनके पेरेंट्स को लाओ? ध्रुव राठी बोलते हैं, क्यों बोल रहे हैं भाई? ध्रुव राठी अपने माँ बाप को लेके आ गया। अभिजीत दिप्के का माँ बाप सब यहाँ पे था। इनके भी पोल खोलेंगे। एक बात आज आपको बता रहा हूँ, ये लड़ाई नीट के लिए है। नीट के उन 15 बच्चों के लिए जो सुसाइड कर 22 लाख बच्चे जिनका एग्जाम कैंसिल हुआ है, ये लड़ाई उन तक सीमित होनी चाहिए ना कि सुन गंदी नाली का कीड़ा होता है कॉकरोच, गटर का पैदाइश होता है कॉकरोच। हम वीर भारतीय हैं, हम कोई गटर के पैदाइश नहीं है, समझे? वंदे मातरम जागिए और फेक आंदोलन से दूर रहिए। वंदे मातरम। बोली ये बात क्या बोला? क्या सर आपने बोला कि हिंदू जो है नफरत फैलाता है, हिंदू शब्द नफरत फैलाने का वो है। मुझे एक बात कही ना, एक सरदार बोल सकता है मैं सरदार हूँ, एक क्रिश्चियन बोल सकता है मैं क्रिश्चियन हूँ, एक सिख बोल सकता है मैं सिख हूँ, हिंदू नहीं बोल सकता कि मैं हिंदू हूँ। सर क्यों सर? इन्होंने ये बोला कि हिंदू मुसलमान करके नफरत फैला। सर कैसे बोले जाते? सर हिंदू बोला गया है, हिंदू बोला गया। सुनो, देश के अंदर अशांत, मैंने बोला हिंदू शब्द अशांत शब्द है। अच्छा, सोनम वांगचुक के भूख हड़ताल का समर्थक उनके साथ के लोग कर रहे हैं क्या? वो सोनम वांगचुक जी खुद कह रहे हैं, ये भाई भी हमारे खड़े हैं। जितने लोग, अभिजीत दीप के फाउंडर, उसने भूख हड़ताल की क्या एक भी दिन? तेरे को कैसे मालूम? चलो आप रोज नहीं कर सकते थे, एक दिन तो करते, उनका साथ देते।
ये बड़ी अच्छी बात कही है। अब सुनो एक मिनट, सोनम वांगचुक जी ने क्या कहा? सोनम वांगचुक जी ने क्या कहा कि कम से कम अगर तुम हमारा समर्थन नहीं कर पा रहे हो तो सामने ठूस ठूस के तो मत खाओ। बोला कि नहीं बोला? हाँ। तो आप देखो, भूख हड़ताल आप कर रहे हो, ठीक है, आप शिक्षा नीति पे कर रहे हो, ठीक है, लेकिन समर्थक ही आपके साथ नहीं दे रहे। आपने उड़ता तीर पकड़ लिया, आपने शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया बात तो सही है। पीछे हटने के ना आगे बढ़ने के, ठीक है। अगर सब लोग मिलकर भूख हड़ताल करते, बिरयानी खबर रही है, सब कुछ खबर चल रहा है भाई। हाँ, चल रही है। देखिए इतना गांजा फूका जा रहा है, गांजा। क्या बात कर रहे हैं? तो साला बहुत नीच आदमी रहे। सांप को देखा और तेरे को देखा तो पहला सांप को छोड़ के तेरे को मारना। भाई रायतो भी है, अच्छा मटर पनीर भी है, चाप भी है, चावल, सलाद है। तो हेलो फ्रेंड्स, मूंगा की दाल। आपको डिम्पल कबाड़िया डिम्पल यादव की लड़ाई लड़ने खातर प्रोटीन बहुत ज्यादा जरूरी होगा। बीजेपी के अनकहे किस्से की वीडियो। इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है, ये केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।